नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना चाहता हूं। एक भी आप पिछले काफ़ी दिनों से आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है या फिर उनका मर्डर हुआ है। इस तरीके की चर्चा आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे होंगे आए दिन, और सोशल मीडिया पे तो चल ही रही है। सब अपनी अपनी थ्योरीज लेके घूम रहे हैं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ इस बारे में बात करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत का सफ़र कहां से स्टार्ट हुआ और किन लोगों को उनसे परेशानी हुई, किन लोगों की दिक्कत की वजह से उनकी फिल्में छीनी। इस तरीके की मैं सारी रिसर्च लेके आया हूं आप लोगों के सामने, तभी आज काफ़ी दिनों बाद आया हूं आपसे चर्चा करने। सुशांत सिंह राजपूत, सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को हिम्मत दें। बाकी जो हम लोगों से हो सकता है हम लोग वो करेंगे, जिनकी जैसी जैसी श्रद्धा। मुंबई, बिहार, दो चीज़ों का मैंने नाम लिया। दो जगह है, काफ़ी प्रचलित शहर है मुंबई। हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया में ही प्रचलित है मुंबई। कैपिटल है महाराष्ट्र की। कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बॉलीवुड पूरा विराजमान है वहाँ पे, शान और शौकत है, बड़े बड़े बंगला हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, शान और शौकत, हाई टेक शहर। एक तरफ बिहार हमारा एक स्टेट, हमारा प्रदेश, हमारे देश में एक प्रदेश है बिहार। पिछड़ा भी बोलते हैं उसको, लेकिन काफ़ी उस चीज़ें भी उसने, काफ़ी हस्तियाँ, काफ़ी IPS IAS अफसर्स बिहार ने हमें दिए हैं। बिहार और मुंबई का एक बहुत पुराना कनेक्शन है। कनेक्शन दोनों तरीके से है, पॉजिटिव वे में भी है, नेगेटिव वे में भी है। नेगेटिव वे में क्या है? नेगेटिव वे में ये है कि जैसे हम कुछ सालों से चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं कि बिहार के लोगों को परेशान किया जाता है मुंबई में, और वाकई में परेशान किया जाता है। नॉर्थ के लोगों को भी परेशान किया जाता है, बट लेकिन बिहार के लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ। पॉजिटिव वे में बिहार से काफ़ी लोग आए, साधारण परिवार से निकल कर आए, मुंबई पहुँचे, मुंबई में अपनी अदाकारी का डंका बजाया, मुंबई भी पहुँचे, दूसरे देश में, दूसरे शहरों में भी पहुँचे, दिल्ली पहुँचे हुए हैं, अच्छे अच्छे नेता वहाँ से निकले हैं। तो ये एक पॉजिटिव कनेक्शन था बिहार और मुंबई का। बिहार के छोटे से कस्बे से, या यूँ कहूँ कि बिहार की गलियों से निकलकर सुशांत सिंह राजपूत मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँच के बहुत ही कम समय में, यानी कि कह लो कि आप फ्रेशर, जो फ्रेशर एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, किसी भी चीज़ में कोई भी बंदा जब पहली बार मतलब उसमें एंटर करता है, लाइक कोई नौकरी करने पहली बार घर से निकल रहा है, या कोई बिजनेस किसी ने अपना सेटअप किया है, तो उसको शुरू के 2-3 साल तक फ्रेशर में काउंट होता है कि ये नया बंदा है इंडस्ट्री में या नौकरी करने आया है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो फ्रेशर वाले जो टाइम फ्रेम में ही सुशांत सिंह राजपूत ने इतना अच्छा अपना कद बनाया, अपने हुनर से अपना अदाकारी का डंका बजवाया कि जो बॉलीवुड में बादशाह लोग बैठे हुए हैं, जिनके सिंहासन हैं बड़े बड़े, जो कहते हैं हम प्रोडक्शन के किंग हैं, हम डायरेक्शन के किंग हैं, मेरे पास बड़ा बैनर है, मैं बड़े बैनर का मालिक हूँ, मैं बेस्ट एक्टर हूँ, या मैं किंग ऑफ द एक्टिंग हूँ। तो इस तरीके के लोगों के सिंहासन डोलने लगे कि ये लड़का बिहार से आया हुआ लड़का, बाहर का लड़का, हमारी इंडस्ट्री का लड़का नहीं है, कोई इसका रिश्तेदार इंडस्ट्री में नहीं है, ये कैसे निकल रहा है आगे। जनता भी इसको पसंद कर रही है, जनता इसकी मूवीज़ को 100 करोड़, 150 करोड़, 350 करोड़ के क्लब में डाल रही है। लाइक धोनी की जो मूवी आई थी, धोनी के ऊपर बायोग्राफी थी जो धोनी की, तो ये इसको जनता कैसे पसंद कर रही है। 34 ईयर्स ओल्ड, लोग इस सिंहासन ढूंढने लगे, लोगों ने अपने प्लानिंग स्टार्ट करी। और फिर मैं अब एक और तबके को लेके आऊँगा, इंडस्ट्री का तबका है माफिया। मैं माफिया ही बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं माफिया ही कहूँगा। जो पैसा इधर ले जाते हैं, फिर इधर से कमा के फिर अपनी जेब में लाते हैं, इधर ले जाते हैं, इधर से कमा के फिर अपनी जेब में लाते हैं। जी हाँ, जो फाइनेंसर बोलते हैं जिनको हम लोग, कि मूवी में फाइनेंस किया है, प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा बैनर है, उसने पैसा लगाया है, इस टाइप की चीज़ें।
उनको लगने लगा कि यार ये तो हमारे परिवार में से ही नहीं है, मेरे दोस्त का बेटा नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी नहीं है, मेरे भाई का बेटा नहीं है, या मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा बाप नहीं है। इस टाइप की चीज़ें आने लगी, चलने लगी। क्योंकि एक साल पहले भी, अब तो सुशांत जी नहीं रहे हमारे बीच में, उससे एक साल पहले भी ये चीज़ें सुर्खियों में आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत से दो बड़े बैनर्स की मूवीज़ छीन ली गई है विदाउट एनी वैलिड रीज़न। क्यों? आज तो वो हमें अलविदा कह चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है सुशांत सिंह राजपूत जी। आज तो ये सारी चीज़ें बाहर आ ही रही हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आई थी। इसका मतलब ये चीज़ें काफ़ी सालों से चल रही थी। तो ये माफियाओं को अपना पैसा अनसेफ होने लगा, अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी सिंहासनधारियों को। और इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत अच्छी अच्छी मूवीज़ लाते रहे, अदाकारी का डंका बजवाते रहे, लोग पसंद करते रहे, जवान युवाओं की धड़कन बनने लगे। इसी बीच में खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। जिन्होंने उनके साथ काम किया है या जिन्होंने उनके साथ काम नहीं किया है, और जो हम ऑडियंस हैं, आम जनता है, हम लोगों के अंदर भी हम तीनों जो ये तबके हैं, जिन्होंने काम किया साथ में, जिन्होंने काम नहीं किया साथ में, और जो ऑडियंस है, ये तीनों तबके, इन तीनों तबके में एक चीज़ कॉमन है कि संदेह, डाउट कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या तो नहीं करी होगी, कर ही नहीं सकता। सबके अंदर डाउट है ये। क्यों है डाउट? क्योंकि जिस हिसाब से उनकी फॉलोइंग बढ़ रही थी, उनका डंका बज रहा था उनकी अदाकारी का, उनके बारे में कुछ सुनने में नहीं आया कि वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, या उनको ये बीमारी है, इसका इलाज कराने हुए विदेश गए, ऐसा कुछ नहीं था। जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर लेता है। अफसोस हुआ उस दिन, पूरे देश को अफसोस हुआ। अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। फिर से मामले ने तूल पकड़ा है कि सीबीआई जांच के लिए स्टार्टिंग से ही कंगना रनौत, जो एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है, उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, फेवरिज्म है। जी हाँ, आपने ये दोनों शब्द पिछले 1.5-2 महीने में काफ़ी सुने होंगे, फेवरिज्म, नेपोटिज्म। ये चीज़ है, इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी या उनका मर्डर हुआ, जो भी थ्योरी चल रही हैं, ये चीज़ें बाहर निकलनी शुरू करी है। कंगना की तरफ से शुरू हुई, कंगना ने बेबाक राय अपनी रखी। फिर शेखर सुमन जी आए बीच में, शेखर सुमन जी ने भी अपनी बेबाक राय रखी इस मामले में। शेखर सुमन जी बहुत पुराने इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत पुराने इंसान हैं मतलब इंडस्ट्री में। और अच्छा लगा मुझे कि एक परिपक्व नेता भी इस मैदान में उतरे, इस चीज़ के लिए लड़े कि एक तो अपने पप्पू यादव जी, एक निशिकांत दुबे जी, इन दोनों ने भी काफ़ी कुछ कहा कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं कर सकते। ये मामला ऐसे करके तूल पकड़ा। होम मिनिस्ट्री ने भी एक बार इसके ऊपर मीटिंग ली, बट ठंडे बस्ते में गया, सबको पता है। फिर अब एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई, उसको भी बिहार से ट्रांसफ़र करके मुंबई लाया जाए। क्यों? मुंबई आपकी अपनी नगरी है, माया नगरी है, माया ही माया का खेल है, सब हो जाएगा, सब सेटलमेंट कर लेंगे हम। क्यों भाई? सीबीआई जांच ही होगी इसकी। मैं आप सभी को मैं विश्वास में लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लीगल टीम के साथ वार्ता होती रहती है। जो लीगल टीम में इसको केस को सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष की तरफ से देख रही है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हमने एफआईआर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखे हैं, हम न्याय दिलवा के रहेंगे। मेरे परिचित ही हैं सारे के सारे वकील जो उसमें इन्वॉल्व हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेकिन सीबीआई जांच के लिए मुझे आश्वासन मिला है और मैं आप लोगों को भरोसे में लाना चाहता हूं कि सीबीआई जांच इस मैटर में होगी। और सुब्रमण्यम स्वामी जी काफ़ी वरिष्ठ वकील है, काफ़ी परिपक्व वकील हैं, उन्होंने भी कंगना रनौत को काफ़ी लीगल सपोर्ट दिया। काफ़ी अच्छा लगा कि लोग आए, अपनी अपनी राय रखने आए। नहीं तो बॉलीवुड तो बादशाहत है लोगों की, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं निकालता। शायद अब पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे करके पत्ते खुलेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि अगर आपके जान पहचान वाला नहीं है, आप फेवरिज्म खेलोगे और आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट नहीं है सामने, तो आप कहोगे कि नहीं यार इसको साइड में करो,
हाँ, यहाँ पे तो हमारा बच्चा होना चाहिए, हमारा भाई होना चाहिए, हमारा भतीजा भतीजी, लड़का लड़की, वॉटेवर। तो मैं आप लोगों से यही एक निवेदन भी करने आया हूँ, इस वीडियो मैसेज के थ्रू निवेदन करने आया हूँ कि आप आर्टिकल्स, मीडिया में जो बहस थ्योरीज चल रही हैं, दे आर नॉट द ऑथराइज्ड एजेंसीज एंड आई एम नॉट द ऑथराइज्ड एजेंसी, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन। आप भी ऑथराइज्ड नहीं हो। हम सिर्फ अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, लेकिन अपना माइंडसेट ना कीजिए, किसी से बहस मत कीजिए, अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि सपोर्ट कीजिए, फेवरिज्म को अपने समाज से हटाइए। जिस समाज में फेवरिज्म होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कंपनीज में भी यही होता है, सरकारी दफ्तरों में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। और देखो वहाँ पे एक बंदे की जान भी चली गई। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि इस केस में किन किन शख्सों ने, किन किन शख्सियत ने अपना बेबाक राय रखी, कैसे ये केस आगे चल रहा है। मैंने उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बारे में और भी मुझे जो पुख्ता जानकारी मिलेगी या मेरी रिसर्च में कुछ और आएगा तो मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। उम्मीद है आपको पारदर्शिता इस मेरे रिसर्च में दिखी होगी। कृपया अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचें, घर से बाहर ना निकलें, जब ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।